एक क्रॉप और जो बहुत ज़्यादा पैसा देती है वो होती है पपीता। साल में यूँ तो पपीता की खेती साल के 365 दिन की जाती है, लेकिन अगर आप फरवरी में बुआई करते हैं तो आप ये समझिए कि उसके लिए आपको कम से कम मैनेजमेंट में करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार पपीता की खेती करना चाह रहे हों, ऐसा सोच रहे हों, तो फिर आपको फरवरी का पहला या दूसरा हफ्ता पपीता की बुआई कर देना चाहिए, ताकि आप 15 मार्च के लगभग ट्रांसप्लांट कर सकें। वैसे 15 मार्च से लेके दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये समय ये फरवरी का महीना है, आज एक तारीख है, 1 फरवरी है, और अब नई सब्जी, नई क्रॉप, नई खेती लगाने का समय है। तो आज चर्चा इसी संबंध में, कौन सी फसल लगाएं और कौन सी फसल किसे लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, इस संबंध में चर्चा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि जानकारी पूरी नहीं मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जानकारी देखते नहीं हैं। तो पहले चर्चा करते हैं उन लोगों की जो ये खेती पहली बार करना चाहते हैं, सब्ज़ी की खेती। तो मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि सब्ज़ी की खेती में देखिए, इंटरनेट पर तरह तरह की जानकारियाँ और वीडियो हैं। एकदम से ऐसे इंटरनेट की चकाचौंध में मत आइएगा। शुरुआत में अगर खेती करना चाहते हैं तो सबसे आसान जो खेती होती है वो होती है बैगन की खेती। ये आपका कभी पैसा नहीं खाएगी और आपको खेती करना सिखा भी देगी। बैगन की खेती एक ऐसी खेती होती है, बहुत सारी समस्याएं आने के बाद भी वो आपको आपकी लागत से 2-4 गुना ज़्यादा पैसा दे ही देगी। अगर आप उसकी बुवाई इस समय फरवरी में करते हैं तो निश्चित है कि मार्च में उसका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, और पूरे गर्मियों, पूरे बरसात चलेगी, अक्टूबर नवंबर तक चलेगी, आप चाहें तो पूरी 1 साल चलेगी। दूसरी, मुनाफे का धंधा होता है, अच्छा फ़ायदा देने वाली क्रॉप होती है जो आप मेरे पीछे मेरे बगल पे देख रहे हैं, मिर्च की खेती। मिर्च की खेती में चुनाव करिएगा पतली वाली मिर्च का, हाइब्रिड की कोई भी वैरायटी हो आप लगा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर मिर्च की खेती या टमाटर की खेती भी बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाली है। गर्मियों में काफ़ी अच्छे महंगे रेट मिलते हैं टमाटर के, 1800, 2000, 2200 ऐसे तक टमाटर जून जुलाई में चला जाता है। इस बार भी ऐसी संभावना है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है तो टमाटर बहुत जल्दी महंगा होने वाला है। बिल्कुल मार्च के आते आते टमाटर आसमान छूने वाला है। तो अगर आप चाहते हो तो इस समय टमाटर की आपको बुवाई कर देनी चाहिए। ये पूरा फरवरी का महीना बुवाई के लिए सबसे बेहतर होता है। थोड़ा बहुत अगर लेट हो जाए तो मार्च के पहले हफ्ते में भी मिर्च की, टमाटर की, बैगन की आप बुवाई कर सकते हैं। एक क्रॉप और जो बहुत ज़्यादा पैसा देती है वो होती है पपीता। साल में यूँ तो पपीता की खेती साल के 365 दिन की जाती है, लेकिन अगर आप फरवरी में बुवाई करते हैं तो आप ये समझिए कि उसके लिए आपको कम से कम मैनेजमेंट में करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार पपीता की खेती करना चाह रहे हों, ऐसा सोच रहे हों, तो फिर आपको फरवरी का पहला या दूसरा हफ्ता पपीता की बुवाई कर देना चाहिए, ताकि आप 15 मार्च के लगभग ट्रांसप्लांट कर सकें। वैसे 15 मार्च से लेके और अप्रैल के पहले हफ्ते तक का समय बढ़िया होता है। इसमें क्या होता है कि पौधा तेज़ी से गर्मियों में ग्रोथ करेगा और बरसात आ जाएगी, नॉर्मल उसको टेम्परेचर और पानी दोनों मिल जाएंगे, अच्छा खासा उत्पादन दे देगा। कम जानकारी में भी ज़्यादा मुनाफा ले लेंगे और सीधे धीरे धीरे सीखते भी चले जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी फसल लगा रहे हैं जैसे पपीता लगाना है आपको, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसमें जल निकास की व्यवस्था का ध्यान रखिएगा। जैसे आप मिर्च लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी फसल बरसात पार कर जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चली जाए, तब भी आपको बेड पे खेती करना चाहिए। बेड मल्चिंग पे अगर मल्चिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो बेड ज़रूर बनाइएगा, और दिमाग में रखिएगा जल निकास। जितना पौधे के आसपास पानी रुकेगा बेड भी पे भी फसल होगी। अगर बेड में भी पानी रुकेगा नाली में, तब भी आपकी फसल में बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। सामान्य लेवल हो, जल निकास हो, बहुत वीडियो मैंने डाले हैं चैनल पे कि अगर आपकी ढालू ज़मीन है, प्लेन ज़मीन है, तो उसमें किस तरह से बनाएंगे। ड्रिप है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ड्रिप है तो उसमें भी जल निकास की व्यवस्था की सोच लेना चाहिए, क्योंकि बरसात में ड्रिप पानी उठाएगी नहीं, ड्रिप केवल पानी देगी। तो अगर बरसात में पानी भर रहा है, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसी बारिश लगेगी और अगर नालियों में पानी रुक गया तो आप यकीन मानिएगा आपकी फसल
जानी है, बहुत सारा पैसा खाएगी, उत्पादन बिल्कुल नहीं देगी, जहर सड़ जाएंगे। तो कोई भी फसल लगाने से पहले जल निकास के बारे में ज़रूर सोचिए, कैसे पानी भरने न पाए। एक सामान्य मैनेजमेंट अच्छा होता है। बहुत सारे लोग मित्रों का कमेंट आता है कि बेसल डोज में क्या दे, तो मैं आपको, अगर आप मेरे अनुभव की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जब भी कभी इस तरह की कोशिश की, ट्राई की बेसल डोज की, उससे दवा का खर्चा ज़्यादा बढ़ा, फसल में कोई खास डिफरेंस नहीं आया। और उसका कारण ये होता है क्योंकि जब पहले से खाद दे दी जाती है तो जड़ सड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा मैंने मेरी मिट्टी में देखा। आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं ज़्यादा इस संबंध में कुछ कह नहीं सकता। इसलिए मैं कभी बेसल डोज देता ही नहीं हूँ। ट्रांसप्लांट के बाद जब पौधा चलने लगता है, सुरक्षित हो जाता है, उसके बाद खाद दे देता हूँ। तो ज़्यादातर खाद का मैं वही घोल के हेलीकॉप्टर डोज का इस्तेमाल करता हूँ। बाकी जब पौधा बड़ा होता है तो नालियों में पानी के साथ बहा के भी देता हूँ। तो ये एक जानकारी थी जो मैंने आपको दी। साथ में अगर आप बेल वर्गीय फसलें करना चाहते हैं तो देखिए मेरा अगला वीडियो, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कमेंटों के जवाब नहीं दे पाता हूँ। अगर दे भी देता हूँ तो मैंने ऐसा देखा कि पलट के कोई देखता भी नहीं है, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि अगर आपकी कोई विशेष समस्या हो तो उसका समाधान करने की कोशिश करूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।